तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डीबीएमएस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है ईआर मॉडल इन डीबीएमएस। ईआर अर्थात एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ईआर मॉडल का पूरा नाम क्या है? ईआर मॉडल का पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसे 1976 में पीटर चैन ने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। किसने बनाया है? पीटर चेन ने 1976 में। इसका पर्पस क्या होता है? डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अर्थात एंटिटी और उनके रिलेशनशिप को संबंध दिखाता है। एंटिटी क्या होता है? कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जिसे हम यूनिकली पहचान सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया या कोर्स हो गया। एट्रीब्यूट क्या होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टीज या डिटेल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या-क्या गुण होंगे, तो ये जो गुण है वो एट्रिब्यूट है और व्यक्ति जो है वो एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप। दो एंटिटीज के बीच जो कनेक्शन होता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया हमारा एंटिटी, एनरोल्ड इन कोर्स, जो वर्ब होती है वो रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। तो स्टूडेंट ने एनरोल किया किसमें? कोर्स में। अब कुछ सिंबल देखते हैं जो यूज होते हैं ईआर डायग्राम में। एंटिटी के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। एंटिटी के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट के लिए हम ओवल का यूज करते हैं। रिलेशनशिप को हम डायमंड से प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी की होती है, एट्रीब्यूट जो होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। एट्रीब्यूट अर्थात ओवल, और ओवल में हम अंडरलाइन कर देंगे। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट को हम ओवल से प्रदर्शित करते हैं, जब मल्टी की बात आए तो डबल ओवल हो जाएगा। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की बात, एट्रीब्यूट को हम ओवल से प्रदर्शित करते हैं, और जहां ड्राइव्ड की बात आए, डी से ड्राइव, डी से डॉट 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 वाला ओवल हो जाएगा। वीक एंटिटी, एंटिटी को हम रेक्टेंगल से प्रदर्शित करते हैं, और वहीं वीक एंटिटी में हम, वीक है तो डबल रेक्टेंगल यूज करेंगे। ये देखिए, एंटिटी को हम रेक्टेंगल से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हम डायमंड से, एट्रीब्यूट को हम सर्कल से, ओवल शेप से। वीक एंटिटी, पहली एंटिटी एक सिंगल बॉक्स, वीक में डबल बॉक्स। वीक एंटिटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सिंगल बॉक्स, और वीक हो जाए तो डबल इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। मल्टी वैल्यू, अर्थात दो, मल्टी अर्थात दो। एट्रीब्यूट को किससे प्रदर्शित किया आपने? ओवल से। मल्टी आ गया तो दो हो गया। की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट को हम नीचे लाइन खींच देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? की एट्रीब्यूट। अब इसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, अर्थात एक एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा भाग होते हैं, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। उसके गुण क्या क्या होंगे? स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एज होगा। अब स्टूडेंट का रिलेशन किससे है? स्टडी से है। स्टडी का रिलेशन किससे होगा? एक और कोर्स से होगा। तो ये हमारा क्या है? एंटिटी है। स्टूडेंट किस में स्टडी कर रहा है? कोई कोर्स लिया होगा, और कोर्स की क्या है? आईडी एट्रीब्यूट है, कोर्स नेम एट्रीब्यूट है, देख सकते हैं आप। और एंटिटीज क्या है हमारा? स्टूडेंट और कोर्स। रिलेशनशिप क्या है? डायमंड शेप में है। एंटिटी नेम एक और एग्जांपल, एम्प्लॉय हो गया। प्राइमरी क्या हो गई? आईडी हो गई, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही रहती है। जो चीज एक ही रहती है वो प्राइमरी की होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। और नॉन प्राइमरी की जो एक से ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉय का नेम होगा। नेम बहुत सारे एम्प्लॉय के सेम भी हो सकते हैं। सैलरी हो गई, और डिपार्टमेंट हो गया। ईआर डायग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटाबेस बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट या एक सांचा या खाका तैयार किया जाता है, एक रफ तैयार किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को सिंपल सिंबल में हालांकि चित्र में चीजें आसानी से समझ में आती हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स चीज को चित्र के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यूजर और डेवलपर दोनों डेटाबेस डिजाइन क्लियर हो जाती है। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में मदद करता है। समरी, ईआर मॉडल डेटाबेस को ऐसे डिजाइन करता है जैसे ड्राइंग डायग्राम बनाकर दिखाना। इसमें एंटिटी अर्थात ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट अर्थात डिटेल, और रिलेशनशिप संबंध सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।